Yes, dear students, today in continuation of the series of numericals, we have a numerical which is based on the projectile. Now we go through the questions. So before going into this, I would like to say that we are having a lot of numericals for you and you must continue with us. So you will get a lot of benefits from us. Okay. So here the question is like this. A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle of 45 degree from the vertical with a speed 5 root 2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after splitting. The other part T seconds after the splitting falls to the ground at a distance x meters from the point O. The acceleration due to gravity is given to us g is equals to 10 meter per second square. The value of t is. Now अब हमने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया है। इस क्वेश्चन में ये हमको क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा हमको उसने कहा है कि भाई वर्टिकल में जो प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमने यहाँ प्लॉट कर लिया। फिर इसकी आपको वेलोसिटी दी हुई है u इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, g आपके पास में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कह रहा है कि एट मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद में ये स्प्लिट हो जाता है और एक पार्ट इस हो जाता है आफ्टर 5 सेकेंड विच इज गोइंग टू वर्ट हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड चला जाता है और एक पार्ट जो है वो x डिस्टेंस पर जाकर फॉल होता है। हमको जो वैल्यू है t की इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, मींस टाइम हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, h को कैलकुलेट कर लें। h कैलकुलेट होने से हमको डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, और वर्टिकल डिस्टेंस इफ वी गॉट देन वी नो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको थ्रो किया गया 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो यहाँ पर देखें हम कि h इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल के लिए क्या है, तो h इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल के लिए जो रिलेशन है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये रिलेशन है आपके पास में साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। तो हम यहाँ पर u आपके सामने 5 रूट 2, इसका स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 45 एंड 2 इंटू 10, तो h कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 45 मींस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया 5 रूट 2 मींस 50 हो गया, 5 रूट 2 मींस का स्क्वायर मींस 50, साइन स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर मींस 2 इंटू 2 इंटू 10, तो ये आपका कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली वी हैव गॉट दिस 5 बाय 4 मीटर। तो हाइट हमको मिल गई है यहाँ पे 5 बाय 4 मीटर की। इतनी हाइट एट दिस हाइट ये स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट में, और एक तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है और एक को टाइम लग रहा है। वो टाइम कितना लग रहा है x। अब यहाँ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम देखें तो ये इसकी डायरेक्शन ही इस टाइप से फॉल हो रहा है। अब ये फॉल हो रहा है तो यहाँ पर हम देखें कि h इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ देखें h इज इक्वल टू हमारे पास में रिलेशन है ut प्लस 1 अपॉन 2 gt स्क्वायर, ठीक है। तो इसको टाइम क्या लगेगा, तो यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो 0 है। ये तो हमने वर्टिकली विद एंगल पे थ्रो किया हुआ है ना। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनली ये रिजल्ट आपका 1 अपॉन 2 gt स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा। h की वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पे 5 बाय 4 और ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 इंटू 10,
टी स्क्वायर आ गया, है ना। तो अब यहां देखें हम, तो ये भी आपका हो गया 5 इंटू 2/4/10 विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपके पास में रिलेशन आ जाता 1/4, मीन्स टी इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 1/2, मीन्स टाइम जो इसका है इट इज 0.5 सेकेंड, इट इज 0.5 सेकेंड। दिस इज द रिलेशन through which we have got this value. Time taken is 0.5 second. कितना लग रहा है इसको? 1/2 second or 0.5 second. So यहाँ पर if options are given to you, you can put the correct option by calculating in this manner. If you know the projectile motion and if you know how to calculate the value of maximum height, that we know with the help of this h is equal to u square sin square theta upon 2g. T, we have got this, another we have got this second equation of motion, ये आपका second equation of motion था, इसको यूज किया, और finally we have got the time at after 0.5 second it will fall on the ground at a distance of x from the point O, projected point O. Okay. So these are the two parts which are splitted. Okay. So प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन जो कि बेस्ड इस तरीके से हैं, हो सकता है मैक्सिमम हाइट पे हो, अब और हॉरिजॉन्टल रेंज पे भी हो सकता है आपके, तो यू कैन गो विद द formulas that you know in projectiles that you can use with the projectile questions.